अरावली पहाड़ी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो सिर्फ भ्रमित करने वाले थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, वो कह रहे हैं। अरावली को लेकर जो ये दावा किया जा रहा था कि 100 या फिर 100 मीटर से जो कम वाली पहाड़ियां हैं उनमें खनन अब किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और करीब 90% जो अरावली रेंज है उसमें पहाड़ियां जो है वो 100 या फिर 100 मीटर से नीचे है। लेकिन अब बढ़ते मीडिया प्रेशर के बाद पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह साफ किया है कि जो कानून बना है अरावली को लेकर वो करीब 90% पहाड़ियों को अभी ही संरक्षित करता है, और जो खबरें पिछले कुछ दिनों से चलाई जा रही थी वो सिर्फ भ्रमित करने वाली थी। अब देखिए, उन्होंने ये साफ किया कि करीब जो 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली है उसमें से सिर्फ 0.19% पहाड़ी यानी करीब 217 किलोमीटर की पहाड़ी में खनन किया जा सकता है, जबकि अभी तक बात क्या चल रही थी कि 90% की पहाड़ी पर खनन हो सकता है। अब ये 90% वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके लिए ये समझिए आप कि जो अरावली रेंज है मतलब वो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में फैली हुई है, तो राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा पार्ट आता है। तो केंद्र सरकार के मुताबिक एक परिभाषा बनाई गई थी साल 2006 में, जिसमें कहा गया था कि 100 या फिर 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं, उनसे सटी यानी उनको जो कवर करती पहाड़ियां छोटी मोटी, चाहे वो ढलान हो चाहे जो हो, उनको पहाड़ माना जाएगा और वहां पर अवैध खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पहाड़ियां अलग अलग स्टेट में है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसके मानक तय करती थी कि कौन पहाड़ी मानी जाएगी कौन नहीं। इसलिए ये जो अभी हाल ही में डिसीजन आया उसमें यह तय किया गया कि 100 या फिर 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां अरावली रेंज में मानी जाएंगी। लेकिन उसमें खेल ये है कि जो पहाड़ नापा जाएगा कि वो 100 मीटर है कि नहीं, वो सिर्फ जमीन से नहीं, जमीन के अंदर, और फैक्ट्स ये कहते हैं कि करीब 300 से 400 मीटर अंदर तक पहाड़ियों की रेंज होती है। अब इस पर भी दो तरीके के सवाल उठते हैं। क्या इतने दिनों से जो खबरें चलाई जा रही थी, बड़े बड़े पत्रकारों ने इसको कवरेज दिया, तो क्या वो गलत था? दूसरा सवाल, क्या पर्यावरण मंत्री जब अगला सेशन संसद का चलेगा तो अरावली जो पूरी फैली हुई है उसको संरक्षित करने के लिए कानून लाएंगे? क्योंकि अवैध खनन अरावली में अभी भी हो रहा है और ये हकीकत है, सब जानते हैं। राजस्थान से खूब वीडियोस और स्टिंग ऑपरेशन जब करने जाते हैं पत्रकार तो भर भर के बातें निकलकर सामने आती है, जहां पर अवैध तरीके से तोड़फोड़ किया जाता है पहाड़ों का। क्यों? क्योंकि उसमें गोल्ड, कॉपर जैसे खनिज आज भी पाए जाते हैं, और अरावली इसीलिए रिच है और इसीलिए अवैध खनन करने वालों की नजर इस पे रहती है, और इसीलिए इसका जनता विरोध कर रहा था जब नई परिभाषा निकलकर सामने है। लेकिन अब कहानी उल्टी है, अभी भी इस पर बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। उस पर भी मैं वीडियो करूंगा जब कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ जाएंगी। तो फिलहाल अपडेट यही है। और जो 100 मीटर का रेंज का बात था उसमें अब ये सरकार कह रही है कि जो जमीन के अंदर तक जड़ें होंगी पहाड़ की, वहां से मापा जाएगा कि वो 100 मीटर है कि नहीं। ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि क्या जमीन खोद कर नापा जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी मैं फर्दर आपको अपडेट करूंगा।